बहुत ही बुरी हार है उनकी, रामशंकर कठेरिया जी की। मेन मुद्दा युवाओं के लिए बेरोजगारी है और महंगाई है। अगर 400 पार है, दाल 400 पार है, अन्य जो चीजें सब्जी 400 पार है, बहुत सी चीजें वो 400 पार हो गई हैं। अब समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पर कार्य किए हैं, समाजवादी पार्टी के ही सारे कार्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी। माननीय डिम्पल जी के आने से माहौल तो पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन उनके आने से जो यहाँ का युवा समुदाय है, जो यहाँ की जनता है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, पाली है, पाली के आसपास ये सुजीपुरा गांव में उनका भव्य स्वागत होने जा रहा है। इससे ये लगता है कि इटावा में अभी तक जो भी जीतें हुई हैं, जितेंद्र दोहरे जी की जीत अब की बार रिकॉर्ड से भी रिकॉर्ड जीत होगी। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इस बार इटावा में? ऐसे मान लीजिए आप, जो विरोधी खड़े हुए हैं उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट कर रही है? समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पर कार्य किए हैं, समाजवादी पार्टी के ही सारे कार्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार का अन्यत्र कोई भी सरकार, चाहे वो 5 वर्ष रही हो, चाहे 10 वर्ष रही हो, विरोधी सरकारों ने मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। न कोई एक पुल निर्माण किया, न कोई एक रोड निर्माण किया, न कोई बिजली संयंत्र केंद्र खुलवाया, न कोई ऐसा पैरामेडिकल कॉलेज खुलवाया, कोई भी किसी तरीके का कार्य नहीं करवाया। तो विकास के नाम पर माननीय डिम्पल जी को यहाँ पर जितेंद्र जी की बहुत बेरिकॉर्ड जीत होगी। माहौल बहुत ही अच्छा है और लोगों में उत्साह है, और बच्चों में भी और महिलाओं में भी उत्साह है। हर घर से सारी महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग सड़कों पे माननीय डिम्पल यादव जी का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत ही लाखों की भीड़ वहां पर पाली में, खुर्द में इकट्ठी हो गई है। पाली खुर्द जो रामप्यारी विद्यालय है उसमें इकट्ठी हो गई है, और रामशंकर कठेरिया जी अब की बार रिकॉर्ड तोड़ हार, बहुत ही बुरी हार है उनकी, रामशंकर कठेरिया जी की। और जितेंद्र दोहरे जी बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। 400 पार कुछ दिन पहले जब चुनाव शुरू हुआ था तब 400 पार बोले थे, अब तो कोई 400 पार है ही नहीं है। मगर 400 पार है, दाल 400 पार है, अन्य जो चीजें सब्जी 400 पार है, बहुत सी चीजें वो 400 पार हो गई हैं। अब तो 400 पार खत्म भी हो गई। 400 पार बताते थे वो लोग, मगर 400 पार वो चीज बताते थे जैसे खाने की चीजें हैं, वो 400 पार हो गई हैं सारी चीजें। जनता परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है। आप जब खाने का टाइम है, आप बाजरा दे रहे हो, बाजरा खा के जनता मरेगी क्या? उनको यही पता नहीं है कब क्या राशन देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। जनता को आप चावल देना चाहिए, चावल या राशन, वो चावल वो बाजरा दे रहे हो आप, उनको यही पता नहीं है। बीजेपी के लोग ये नहीं जानते हैं कि जनता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, और कब क्या राशन देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। समाजवादी पार्टी महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी साल में, और ये बीजेपी क्या दे रही है? कुछ दे रही है। बीजेपी ने सिर्फ गुमराह के अलावा और कुछ जनता के साथ नहीं किया है। मैनपुरी में तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं? वो तो 5 लाख के ऊपर भावी श्री डिम्पल यादव जी जीतने जा रही हैं। अब तो कोई विरोधी बचा ही नहीं है। अगली बार से बीजेपी के लोग मैनपुरी में प्रत्याशी खड़ा करना बंद कर देंगे। ये स्थिति है मैनपुरी की। मैनपुरी एक तरफ है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा माननीय डिम्पल यादव जी के लिए 5 लाख से ज्यादा जीत होगी डिम्पल यादव जी की मैनपुरी से। कितनी सीटें मान रहे हैं? हम लोगों की 400 वो बता रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि 400 हमारी आ रही है। समाजवादी पार्टी की गठबंधन, इंडिया गठबंधन की 400 सीटें हमारी आ रही हैं। बीजेपी अब 400 की बात नहीं कर रहे, 400 की बात हम लोग कर रहे हैं, हमारी 400 आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा संबोधित की बर्तना में, उसमें लोग ही इकट्ठे नहीं हुए थे। आपने गुजरात से लोग बुलाए, मध्य प्रदेश से लोग बुलाए। जहां जहां मध्य प्रदेश की जब बात आ रही है, मध्य प्रदेश में जहां जहां बीजेपी बहुत दिनों से है, मध्य प्रदेश में इतनी गरीबी है, लोगों को खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मध्य प्रदेश में देखो सड़कें तक सही नहीं है। ये स्थिति है। जहां बीजेपी बहुत समय से है, उस प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। ये बीजेपी की वो है। सारी चीजें जैसे शीशे में हम लोग देखते हैं सब कुछ साफ स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे ही बीजेपी की हालत है। किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता मतदान कर रही है? सबसे बड़ी बात है, जैसे हम लोगों को भरोसा हुआ जनता को कि जैसे राशन मिलना है, राशन में आपने वैक्सीन लगवा दी। आप आदमी ने वैक्सीन लगवाई कि जैसे बचने के लिए, अब वो वैक्सीन पता उल्टा वो घातक हो रही है, पता है उससे ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है और अटैक के चांस बढ़ रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। युवाओं ने वैक्सीन लगवाई बचने के लिए, और वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। हमें बैजनाथ से क्या शुभ नाम है भैया? अभिषेक यादव। आज डिम्पल यादव आ रही है प्रचार के लिए, कैसे देखते हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। इस बार श्री जितेंद्र दोहरे बहुत ही बड़ी जीत से इटावा से चुनकर जाएंगे, और शायद है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत ये इटावा लोकसभा की रहेगी। और हम सभी लोग बहुत ही हतोत्साहित हैं, आज उत्साहित हैं कि माननीय श्री डिम्पल यादव जी हमारे क्षेत्र में आ रही हैं। वहीं आज सांसद बीजेपी के वो रोड शो कर रहे हैं। उनका रोड शो फ्लॉप शो हो गया है।
अब कुछ नहीं है उनके रोड शो में। उनके रोड शो में लोग इकट्ठे किए जाते हैं, कोई पैसे देकर जाता है, कोई कूड़ी के नाम से जाता है, वहाँ कुछ नहीं है। लोग जबरदस्ती बुलाए जा रहे हैं, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आए हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, यहाँ सभी लोग अपनी मन मर्जी से आए हैं, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी व्यक्ति अपनी मर्जी से आए हुए हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ लोग क्यों जुड़ रहे हैं, क्या देखते हैं? समाजवादी पार्टी ने धोखा नहीं दिया, जो किया कहा है वो किया है। समाजवादी पार्टी ने पहले से ही पिछले 5 साल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई विद्युत संयंत्र लगवाए, लोगों को रोजगार दिया। और इस सरकार ने 2018 के बाद से ना ही कोई पुलिस भर्ती कराई, और एक भर्ती में फॉर्म डलवाया, 60 लाख आदमियों का फॉर्म बच्चों का डलवाया गया। उसके बाद परीक्षा भी संपन्न नहीं करा पाई, और 5 साल से कितनी बेरोजगारी है ये सिर्फ कागजों पर बताते हैं कि हमने बेरोजगारी कम की, रियल वास्तविक में कहीं बेरोजगारी कम नहीं हुई है। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान? युवा इस बार मेन मुद्दा युवाओं के लिए बेरोजगारी है और महंगाई है, जिससे उनका आगे भविष्य में कुछ हो सके। मेन समस्या बेरोजगारी की है। बेरोजगारी में आप किसी भी भर्ती को उठाकर देख, लेखपाल की सन 2021 में भर्ती हुई थी, जिसका आज तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 3 साल हो गए, हर साल पैट कराते हैं, लेकिन किसी भी भर्ती को पूर्ण रूप से संचालित नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आपस में मिले हुए हैं और सरकार युवाओं को भ्रमित कर रही है। जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि गठबंधन में प्रधानमंत्री तय नहीं है कौन बनेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय स्तर की सब पार्टियां हैं, वो आपस में बैठ के फैसला करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके तो जो और बीजेपी के जो मंत्री जो नियुक्त थे, उनके तो टिकट ही कट गए। तो इस वजह से हमारे तो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं वो सभी कमेटी बैठक में मीटिंग करेंगे, वो अपने उसी हिसाब से नियुक्त किया जाएगा उन व्यक्तियों को, उस हिसाब से पद दिए जाएंगे।